की न्यू 21 वार्ड में आज मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत सिड़िया और मेरे साथ है सरपंच प्रतिनिधि देवाराम जी मूड और इनसे मैं बात करूंगा विकास के बारे में। गांव में क्या क्या होगा सर? अपने ग्राम पंचायत में 4 साल में आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या विकास हुआ सर, बताइए। विकास ऐसा है कि हमारा परिवार एक पार्टी विचारधारा से जुड़ा हुआ परिवार था। तो पीछे सरकार कांग्रेस की थी तो विकास हमारा शून्य रहा है। अब हमें हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हमें पूरा भरोसा है कि अब हमारा काम होगा। जो 4 साल में नहीं हुआ वो अभी हम 1 साल में काम जनता को करके दिखाएंगे। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, ये जो सड़क है, ये इसके अंदर डामर का आपको एक भी कण भी नहीं दिख रहा है। ये हालात है सड़क की। इस सड़क के लिए मैंने हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय से कई बार, वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे निवेदन किया था कि ये सड़क को डामर स्वीकृत कराया जाए, लेकिन नहीं। अब हमने आगे हमारे अब माननीय जो सांसद है और मंत्री है उनसे और हमारे यहाँ के स्थानीय नेता बालाराम जी है उनसे सबसे मैंने संपर्क किया है। अब सभी ने यही बोला है कि आपको जो परेशानी हुई उस परेशानी को अब चंद महीनों के अंदर मिटा दिया जाएगा और ये सड़क डामर बनेगी नहीं। सरपंच साहब, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया? पंचायत है तो पूरे बायते में और है, आपके साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा है कि देखो, सरपंच हमारे इस गीड़ा पंचायत समिति के अंदर 37 सरपंच थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझ लो सबसे ज़्यादा न झुकने वाला मैं ही था। और बाकी हमारे इधर मेरे साथी और भी 3 या 4 हो सकते हैं। खोता की ढाणी देखा जाए, खोतों की ढाणी बायतू पंचायत समिति में पड़ता है, तो 3-4 खोतों की इधर बायतू पंचायत समिति में होंगे, 3-4 गीड़ा पंचायत समिति में होंगे। इससे ज़्यादा सारे सरपंच दब गए थे, तो जिसकी सरकार होती है उससे दब जाते हैं। तो इसलिए हमारे साथ भेदभाव किया गया हमारे कामों के साथ। सरपंच साहब, 4 साल में आपका कौन कौन से काम जो रुके हुए थे, जो एमएलए साहब आपका सपोर्ट नहीं किया, ऐसे एक तो रोड का देखा जाए, पानी का देखा जाए, पानी में, लाइट में, कौन कौन से और विभाग में आपको जो हर बार अटका हो रहा? देखो सा, हमारा जो विद्युतीकरण योजना है वो तो केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तो सारे घर जुड़े हुए हैं। बहुत कम ही घर हैं जो विद्युत योजना से वंचित है। लेकिन पानी के लिए भी भारत सरकार ने बहुत पैसा दिया। मैं अभी आगे थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, यहाँ पैसा खर्च हुआ है, लेकिन अभी तक पानी बड़ी मुश्किल से एक पंप रूम से 20 घर या 50 घर पे भी नहीं जा रहा है। ये कंडीशन है। तो अब हमारे विचारधारा की सरकार आई है तो हमें उम्मीद है कि अभी मैंने हमारे यहाँ स्थानीय विधायक महोदय से कई बार ये निवेदन किया था। एक तो इस सड़क के लिए किया और एक पानी के लिए किया। मेरे 2 ही मुद्दे, और तीसरे हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी। 3 मुद्दों को लेके मैंने कई बार किया। हमारे पर्सनल पंचायतों के काम होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अब जैसे नरेगा की ग्रेवल सड़कें हैं, ये जो टाँके हैं, तो ये तो सरकारी योजनाएं चलती रहती है, उसमें केंद्र का मैटर है। हाँ जी, बड़ा नहीं होता है। बड़ी बात ये होती है सार्वजनिक सुविधाएं। जैसे ये सड़क मेरे एक के चलने के लिए काम नहीं आएगी। इस सड़क पे गाँव सिड़िया के ही नहीं, अन्य गाँवों के लोगों का आना जाना रहता है। तो ऐसे काम हो। अब जैसे पेयजल का है तो पेयजल आम जनता पीती है, तो इसके लिए काम होना चाहिए। ऐसे सरपंच साहब 10-12 रोड हैं, कोई 1-2 डामरीकरण हुई है याद है 4 साल में कोई आपको? बिल्कुल नहीं साहब, हमारी ग्राम पंचायत में कोई डामर अभी तक तो नहीं हुई। पूरा विकास 4 साल में ठप रहा आपके गांव में, कोई विकास नहीं। ये आप खुद देख लो ना, विकास की तस्वीर देखो ना। हाँ, मैंने तो देख लिया, और रास्ते में 2-3 रास्ते मैं घूमता आया, तब तो अब हमें उम्मीद है, खरी उम्मीद है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और ये सड़क जरूर बनेगी। अब आपको भरोसा है जो 4 साल में काम नहीं हुआ वो 1 साल में हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, हमें भरोसा है कि जो 4 साल में काम नहीं हुआ वो हम 1 साल में करा के दिखाएंगे जनता के सामने। मैं दुर्गेश सोलंकी न्यू 21। तो इन्होंने बताया कि हमारे 4 साल में कोई काम नहीं हुआ। कई बार हमारे यहाँ से काम में रोड़ा डालते थे तो विकास ठप रहा। अभी इन्होंने बताया हमें उम्मीद है और भरोसा है 101% जो 4 साल में काम नहीं हुआ 1 साल में होगा। मैं दुर्गेश सोलंकी न्यू 21 बाड़मेर।